प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की गॉस्पेल मीडिया चैनल में एक और बार आप सबको मैं स्वागत करते हैं। मैं विश्वास करते हैं कि आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसी आशीष करे। जो वचन सुनने वाला सभी को दूर और नज़दीक बैठकर प्रभु को वचन सुनने वाला सबको जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे जय मसीह की कहते हैं। मैं आपसे विनती करना चाहते हैं कि आप लोग अब तक इस चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी इस वचन को पहुंच जाए और हम मिलके परमेश्वर के राज्य के लिए मेहनत करेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष करेंगे। आज का मनन के लिए हम एक आयत पढ़ेंगे। पहले शाऊल की किताब उसका 4 अध्याय उसका 5वां आयत हम पढ़ेंगे। जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा तब सारे इस्राएली इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी। क्योंकि भूमि गूंज उठी। इस ललकार का शब्द सुनकर फिलिस्तियों ने पूछा इब्रियों की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण है? ऐसा बड़ी ललकार का क्या कारण है? तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक तो यहोवा का संदूक छावनी में आया है। आमीन। अच्छा वचन आज परमेश्वर हमें दिया है। बीते दिनों में मैं प्रार्थना करते समय परमेश्वर की आत्मा संदूक के विषय में कुछ बात मुझसे किया है। मैं आज आपके सामने उस बात को शेयर करना चाहते हैं। परमेश्वर का संदूक वो काम करता है। पुराने नियम में मूसा के द्वारा परमेश्वर ने मिलाप वाला तंबू को बनाने के बाद उसके अति पवित्र स्थान में रखने के लिए एक संदूक बनाने के लिए कहा था। और वो संदूक बनाने का तरीका अभी पुराना नियम में हम देख सकते हैं। और निर्गमन की किताब, लेविया व्यवस्था, गिनती व्यवस्था, विवरण, इस अध्यायों में, इस किताबों में, इस बुक में हम पढ़ के आते हैं। तो संदूक के बारे में खास परमेश्वर ने मूसा से जिक्र किया है। और संदूक क्या कर सकते हैं, ये संदूक बनाना क्यों था? परमेश्वर लोगों के बीच में उतरने के लिए चाहते थे और परमेश्वर का उपस्थिति लोगों के बीच में आते थे। आने के लिए परमेश्वर एक जरिया बनाया था कि संदूक बनाने के लिए। वो संदूक ऐसा बनाना था, संदूक के अंदर 3 प्रकार की बातें रखा जाता था। एक हारून का जड़ी जो बलवा करने वालों के बीच में फला और फूला, और उसमें बादाम का जो बीज उगे करके हम वहाँ देख सकते हैं। दूसरी बात, जो मरुभूमि में इस्राएल लोगों को परमेश्वर जब चलाया तब लोग जब उनको भूख लगते समय परमेश्वर के संगति में जो बातचीत करते समय मूसा के द्वारा परमेश्वर से उन्होंने बात किया और परमेश्वर ने उनको खाना खिलाया। वो मन्ना उनको मिला है और उस मन्ना डाल के रखा वो मटकी उसके अंदर है। और तीसरी बात है, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दिया हुआ 10 आज्ञा का उस जो पाटिका उसके अंदर रखा हुआ था। ये 3 बात है परमेश्वर का संदूक के अंदर रखे हैं। और उस संदूक के अंदर परमेश्वर का उपस्थिति उतरते थे। ये संदूक के विषयों में हम बाइबल में देख सकते हैं। मैं आपको बोलना चाहिए, संदूक उनके लिए खास क्यों थे? खास इसलिए था, संदूक के अंदर परमेश्वर का उपस्थिति उतरते थे। दूसरी बात, ये जहां कहीं जाते हैं उनके आगे आगे याजक लोग संदूक लेकर के चलना जरूरी था। संदूक के सामने कोई खड़ा नहीं होते थे। संदूक सामर्थ्य लोगों को कई समय जीत दिलाया, कई समय नहीं, हर बार संदूक ही उसको जीत दिलाया। जब परमेश्वर का संदूक उनके पास नहीं होता वो लोग हार जाते थे। उस विषय के बारे में हम यहाँ देख सकते हैं।
संदूक क्या कर सकते हैं? परमेश्वर के संदूक इस्राएल लोगों के लिए खास थे। इधर हम देखते हैं पहले शमूएल किताब 4 अध्याय के अंदर जो हमने पढ़ा है, उसका शुरुआत से लेकर के हम देख सकते हैं जो संदूक के विषय में इस प्रकार लिखा है। इस्राएल लोग जब संदूक उनके साथ नहीं था तब उन लोग हार जाते थे लड़ाई में, उनके विरोधियों के सामने हार जाते थे। यहाँ की लड़ाई के बारे में 4 अध्याय में हम देख सकते हैं। फिलिस्तियों के खिलाफ इस्राएल लोग लड़ाई के लिए निकल पड़ा, लेकिन परमेश्वर का संदूक उनके पास नहीं, उसके कारण वो लोग लड़ाई में हार गया। मैं आपको बोलना चाहते, आपका युद्ध में, आपके लड़ाई में आप हार क्यों जाते हैं? इधर हम देख सकते इस्राएल लोग उसके लड़ाई में इसलिए हारते थे, परमेश्वर का संदूक उनके साथ नहीं था। नया नियम में आते समय ये संदूक हम हर एक व्यक्ति है, हमारे अंदर 3 प्रकार की चीज की जरूरत है। एक परमेश्वर की व्यवस्था, दूसरा विश्वास और गवाही, तीसरा प्रभु यीशु मसीह। यहां हम देख सकते हैं आपके जीवन में यदि परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं है तो आप लड़ाई में जीत नहीं कर पाते हैं। इस्राएल लोग इसलिए युद्ध में हार जाते थे, संदूक उनके पास नहीं था। संदूक होने के बाद भी कई समय जीता नहीं। कारण हम देख सकते हैं कई प्रकार की गलती, कई प्रकार की छुपे हुए पाप। मैं आज उस विषय की और बात करना नहीं चाहते हैं। मैं आपको बोलना चाहता परमेश्वर का संदूक की क्या खासियत है, यानी कि परमेश्वर का वचन का क्या खासियत है, व्यवस्था की क्या खासियत है, और परमेश्वर ने किया हुआ उस अद्भुत कार्य का क्या खासियत है। इधर हम देख सकते हैं जब इस्राएल लोग फिलिस्तियों के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़ा और उस लड़ाई में लोग हार गया। हम भी इस समय में एक लड़ाई के मैदान में, एक युद्ध का जगह में खड़े परमेश्वर के लोग हर वक्त एक युद्ध का सामना करते हैं। आपके खिलाफ काफी प्रॉब्लम्स हैं, समस्या है, शैतान के सामने हर वक्त आप लड़ते हैं, इसलिए आप हार जाते हैं। आपके अंदर परमेश्वर का व्यवस्था यानी कि परमेश्वर ने दिया हुआ उस कानून आपके पास नहीं है। वो आपके पास दिया है लेकिन आप उस कानून को लेकर के नहीं चलते हैं। आपके अंदर परमेश्वर का उस व्यवस्था रहना जरूरी है। केवल रहने से नहीं, वो व्यवस्था के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। इधर हम देख सकते हैं इस्राएल लोगों के पास संदूक ना होने की वजह से जीत नहीं मिला है। जब संदूक को लेके आया उस विषय के बारे में हम यहां पढ़ सकते, जरा पढ़िएगा उसका 5वां आयत। जब यहोवा की वाचा का संदूक, जब यहोवा का वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा तब सारे इस्राएली इतने बल से ललकार उठे कि इतना बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी। तो भूमि गूंज उठी। ध्यान से सुनना आप, यदि आपके अंदर परमेश्वर का व्यवस्था है, यदि आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह है, यदि आपके अंदर परमेश्वर का संगति में जो विश्वास है, आप जब ललकारोगे, जब आप परमेश्वर को स्तुति करोगे, मैं आपको दावे के साथ बोल सकते हैं इस पृथ्वी भी गूंज उठेगा। यदि एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य है, शैतान उसके सामने खड़ा नहीं हो सकते हैं। यदि एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के व्यवस्था का पालन करने वाला व्यक्ति हो, वो व्यक्ति के सामने दुश्मन खड़ा नहीं हो सकते। संदूक अपने कार्य करेगा। आपके अंदर परमेश्वर का संदूक है, परमेश्वर की उपस्थिति उतरते हैं, आपके द्वारा परमेश्वर बड़े अद्भुत कार्य करेगा। आप अपना खासियत को नहीं जान पा रहा है। इन दिनों में कई लोग डर कर मुझे फोन करते, पास्टर जी हम क्या करते, कई प्रकार की परेशानी है। मैं उनको यही कहता है, परमेश्वर के वचन को आपके अंदर रखो। यीशु मसीह आपके अंदर है,
स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार हमें दिया हुआ यीशु मसीह आपके अंदर है। यीशु मसीह यदि आपके अंदर है, आप कभी हार नहीं पाएगा, आप हर वक्त जीत पाएंगे। यीशु मसीह आपके लिए अद्भुत कार्य करने वाला है। परमेश्वर के संदूक के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति उतरते हैं। यदि आपके अंदर ये 3 प्रकार की बातें हैं, व्यवस्था, मन्ना डालकर रखा हुआ उस जो मटकी, मतलब वो यीशु मसीह को दिखाते हैं। ये मन्ना पृथ्वी से नहीं, स्वर्ग से उतरा हुआ है। स्वर्ग से उतरा हुआ मन्ना वो यीशु मसीह है। और तीसरी बात हम देख सकते हैं, वो जड़ी हारून की जो बलवा किया हुआ लोगों के सामने एक गवाही, एक विश्वास है, हमारे परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य करेगा। यदि ये 3 बात आपके अंदर है तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर उतरेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति उतर कर, यानी कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। यदि एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, वो जगह कहीं प्रभु को स्तुति करेंगे, वो जगह हिल जाएंगे, शैतान का गढ़ टूट जाएगा। हम देख सकते हैं नया नियम के अंदर, प्रेरितों की काम किताब के अंदर, पौलुस और सीलास के विषय में, जब वो बंदी गृह में था, वो प्रभु के संगत में गीत गाकर आराधना किया, प्रार्थना किया, तब क्या बात हुआ, उन लोग जहां खड़ा हुआ, बैठा हुआ, उस बंदी गृह का नेव हिल गया करके वचन में लिखा है। इसके मतलब क्या है? पुराना नियम में इस संदूक को लेकर आए हुए लोग और उनके सामने, संदूक के सामने इस्राएल लोग जब ललकारा, तब उन लोग जहां खड़ा हुआ जगह हिल गया है, वो ढोल उठी। इसका मतलब क्या है? इस संदूक के अंदर परमेश्वर का उपस्थिति है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, यदि आपके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां कहीं आप खड़ा है, आप खड़ा रहे, परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगी। इधर हम देख सकते हैं उसका 5वां अध्याय का शुरुआत से लेकर जरा पढ़ेंगे हम, वहां हम देख सकते हैं ये संदूक क्या क्या कार्य किया है। ये संदूक जहां कहीं जाते हैं वहां उसको जीत है। जरा पढ़िएगा उसका 5 अध्याय शुरुआत से लेकर। जब यहोवा की वाचा का संदूक, जब यहोवा की वाचा के संदूक छावनी में पहुंचा, तब सारे इस्राएली इतने बल से ललकार उठे, वो सारे इस्राएली जो ललकार किया है कि भूमि गूंज उठी। भूमि गूंज उठी। मैं आपको ये बात बोलना, उसका 5वें अध्याय की शुरुआत से लेकर पढ़िए। फिलिस्तियों ने परमेश्वर का संदूक, फिलिस्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबेनेजर से उठाकर, एबनेसर से उठाकर अस्तोद में पहुंचा दिया। अस्तोद में पहुंचा दिया। फिर फिलिस्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर, परमेश्वर का संदूक के उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचा, दागोन के मंदिर में पहुंचा दिया। दागोन के पास रख दिया। दागोन के पास रख दिया। मैंने फिलिस्तियों का आराधना करने वाले के शक्तिदायक जो मूर्त था दागोन की आराधना करने वाले लोग थे फिलिस्ती लोग। उसका मंदिर के अंदर परमेश्वर का संदूक को रखा गया। इस्राएल लोगों से छीन कर वो संदूक वहां रखा गया। लेकिन वहां हम देख सकते संदूक अपना कार्य कर रहा है। दागोन के सामने रखा हुआ संदूक, दागोन की ऑपोजिट में इसको रखा गया। दूसरे दिन वो मंदिर में आए हुए लोग देखा तो दागोन उनके सामने गिर पड़ा है, मुंह केवल गिर पड़ा। एक मूर्त उस संदूक के सामने गिर पड़ा, यानी कि परमेश्वर का संदूक के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति उतरने वाला व्यक्ति के सामने, परमेश्वर की आत्मा कार्य करने वाले एक व्यक्ति के सामने दुनिया के कोई ताकत खड़ा नहीं हो सकते। विश्वास रखो, आपके अंदर हिम्मत आ जाए, परमेश्वर के वचन को पढ़ो। आपके अंदर यदि परमेश्वर के सामर्थ्य है, आपके अंदर यदि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य है, दुष्ट का कोई ताकत आपके सामने खड़ा नहीं होगा। दागोन के मंदिर के अंदर उस मूर्त गिर गया है तो एक मिट्टी से बनाया हुआ, पत्थर से बनाया हुआ एक मूर्ति अगर गिर सकते हैं तो सोच लो देश का जो अधिकार जमाने वाला दुनिया के सारे ताकत यीशु मसीह के सामने वो दंडवत करेगा।
वचन में ऐसे लिखा है, हर एक घुटना उसके नाम पे और उसके सामने टेकते हैं। आप विश्वास करें, आपके अंदर कौन है? आपके अंदर आए हुए व्यक्ति कौन है? आपके अंदर कौन से सामर्थ्य कार्य करते हैं? यदि आपके अंदर परमेश्वर की व्यवस्था है, यदि आपके अंदर परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह कार्य करते हैं और आपके अंदर विश्वास है, ये तीनों आपके अंदर कार्य करते हैं, कोई भी ताकत आपके सामने खड़ा नहीं होगा। चाहे वो दुनिया की ताकत हो, चाहे देश की ताकत हो, चाहे जादू टोना की ताकत हो, या कोई भी अंधेरा की ताकत हो, आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर के सामर्थ्य कार्य करते हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करते हैं। मैं आपको बोलना चाहते हैं, परमेश्वर का संदूक अपना कार्य किया है। वहां इस्राएल लोगों का भी जरूरत नहीं पड़ा, पवित्र आत्मा वो अपना कार्य करेंगे। आपको वहां जो ललकारने का, वहां कूदने का, नाचने का भी कोई कार्य नहीं, वहां परमेश्वर अपना कार्य करेगा। विश्वास रखो। इन दिनों में कई प्रकार की प्रॉब्लम के अंदर, समस्या के अंदर आपके विरुद्ध शैतान कार्य करके सोचकर कई प्रकार की जादू टोना ताकत हमको खत्म करेगा करके सोचकर आप चलते हो। मैं आपको बोलना चाहते, विश्वास रखो, आपके अंदर बैठने वाला व्यक्ति उससे भी बढ़कर सामर्थ्य रखने वाला है। स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार पाया हुआ है उसके अंदर, या उसके सामने दुनिया सारे घुटने टेकते हैं। कोई भी ताकत उसके सामने खड़ा नहीं हुआ आज तक। मैं विश्वास से साथ बोलना चाहते हैं, आप जिसके पास आया है उस व्यक्ति के पहचानो। यदि आप परमेश्वर के संदूक है, यदि आपके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति उतरते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं। यदि आपको दागोन के मंदिर के अंदर भी जाके रखे, वहां उस सामर्थ आपके सामने घुटने टेकेगा, वहां उस अशुद्ध ताकत आपको छोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर को उपस्थिति उतरते हैं। मैं आपको बोलना चाहता है, उसी व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के सामर्थ्य उतरते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था की पालन करते हैं। दूसरी बात, यीशु मसीह को या उसका नाम को पहचानने वाला, या यीशु मसीह जिसके अंदर कार्य करने वाला। तीसरी बात, उसके अंदर विश्वास होना चाहिए, यह परमेश्वर अद्भुत कार्य करे, तभी परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर का वचन आपके अंदर हो। ये वचन आपको जीवन देते हैं। ये वचन परमेश्वर दिया वो व्यवस्था है। इस व्यवस्था को छोड़कर इधर उधर हम डगमगाना नहीं, इस वचन के अनुसार चले। ये आपको बल देने वाला, ये आपको ताकत देने वाला, इसको आपके अंदर रखो। ये वचन आपके लिए जरूर कार्य करेगा। मैं विश्वास करते हैं इस वचन जरूर आपके जीवन में कार्य करेंगे। आपके अंदर का डर दूर हो जाए। जब वो लोग ललकारा तो पूरा भूमि जहां वो खड़े थे वो गूंज उठे। आगे की आयत हम देख सकते हैं, दुश्मन या उनके दुश्मन फिलिस्ती लोग पूछने लगा, ये आवाज कहां से है? वो लोग डर गए। वो लोग जरूर ये बात कहा, इस्राएलों के बीच में संदूक ले आ गया है, परमेश्वर का संदूक आ गया। अभी हम आगे अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, वो लोग डर रहे, बोले हम कैसा इस ताकत के सामने से जीत पाएंगे। मैं आपको बोलना चाहते हैं, मुझे सुनने वाले भाई बहन, शैतान आपको देख करके डर रहा है, लेकिन उसने छोटा सा एक दर्द आपको पहुंचा देते हैं, आप ढीला हो जाते हैं, आप थक जाते हैं। मैं आपको बोलना चाहते हैं, शैतान आपसे डरते हैं। यह बात आपके अंदर रखो, आपको वो छू नहीं सकता, आपको वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रभु के पास अपने सामर्थ है, वो जरूर आपके लिए कार्य करे। प्रभु पर भरोसा रखो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, वो आपको आपको शक्ति देने वाला है, आपको जीवन में बदलाव देने वाला है। मैं विश्वास करते हैं परमेश्वर का उस सामर्थ आपके जीवन में कार्य करे, और इस वचन जरूर आपके जीवन में कार्य करेंगे। ये वचन की आधारित हम आगे बढ़े। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, प्रेमी परम पिता, हम तेरे धन्यवाद करते हैं। इस वक्त परमेश्वर हम मिलकर तेरे चरणों में आते हैं। तेरे वचन प्रभु जी तूने हमें दिया है, इस वचन की आधारित जिंदगी बिताने के लिए तो हमें मदद करे, सहायता कर। पवित्र आत्मा तो हमें गाइड करे।
स्वर्गीय आशीषों से परमेश्वर तू भर दे। जो लोग डरे हुए हैं, जो लोग कमजोर हो चुका है, उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, परमेश्वर का समदूत उनके जीवन में कार्य करे, प्रभु का उपस्थिति उनके जीवन में आ जाए, परमेश्वर का महिमा उन अनेक व्यक्तियों के जीवन में कार्य करे। वो लोग ताकतवर हो जाए, बल पाकर दुश्मन के सामना करने के लिए परमेश्वर तो उनके हिम्मत दे प्रभु जी। तो अद्भुत कार्य करने वाले सुन धन्यवाद, सारा आदर महिमा हम तुझको देते हैं, यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे।